आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। वेदों का सफर, हाई टेक दुनिया में दिशा खोजना। जी हाँ, अक्सर हमारे मन में ये बात आती है कि हजारों साल पुरानी बातें आज के इस तेज तर्रार मॉडर्न समय में कैसे फिट बैठ सकती हैं। बस आज की हमारी ये चर्चा इसी रहस्य को सुलझाने वाली है। सवाल ये है कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट के युग में वेद आज भी प्रासंगिक हैं? देखिए, हम एक ऐसे युग में हैं जहां हर तरफ अत्याधुनिक तकनीक है, एआई है, इंटरनेट है। हर चीज बस एक क्लिक की दूरी पर है। ऐसे में ये सोचना बिल्कुल लाजमी है कि क्या सच में उन हजारों साल पुराने वेदों की आज के इस एडवांस वर्ल्ड में कोई जगह बची है? तो चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। तकनीक हमें उपकरण और गति देती है, जबकि वेद हमें दिशा और उद्देश्य देते हैं। बात ऐसी है कि वेदों का मकसद कभी भी मोबाइल या कार बनाना नहीं था। तकनीक ने हमें टूल्स दिए, स्पीड दी, लेकिन वेद हमें डायरेक्शन देते हैं। सोचिए, एक बहुत ही शानदार तेज दौड़ने वाली स्पोर्ट्स कार है, लेकिन रास्ता ही नहीं मालूम। बिना दिशा के वो तेज गति वाली कार सिर्फ भटकाएगी, है ना? आज हमारे पास स्पीड तो बहुत है, लेकिन सही दिशा की भारी कमी है। और बिल्कुल यहीं पर वेदों का ज्ञान एक गेम चेंजर साबित होता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले भाग की ओर। आंतरिक युद्ध, तनाव भरी दुनिया में शांति खोजना। एक तरफ सब कुछ होना लेकिन मन बेचैन होना, और दूसरी तरफ सादा जीवन और शांत मन। आज देखा जाए तो हमारे आसपास हर तरह की सुख सुविधाएं मौजूद हैं, लेकिन फिर भी काम का भयंकर दबाव है, दूसरों से खुद की तुलना है और सोशल मीडिया की एंजाइटी है। वेद और उपनिषद हमें बड़ी साफ बात बताते हैं कि सच्ची शांति बाहर की गैजेट्स में नहीं, बल्कि हमारे भीतर से आती है। जरा खुद सोचिए, एक इंसान जिसके पास दुनिया भर की दौलत है लेकिन रात को नींद नहीं आती, और दूसरा जो बिल्कुल सादा जीवन जी रहा है लेकिन मन एकदम शांत है। असली सुख किसके पास है? अब आते हैं दूसरे भाग पर, बाहरी सद्भाव, वेद और पर्यावरण संकट। आधुनिक पर्यावरण संकट की बात करें तो प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और गंभीर जल संकट जैसी दिक्कतें सामने हैं। विकास की इस अंधी दौड़ में हमने आज ऐसी भयानक समस्याओं को जन्म दे दिया है। आज की दुनिया में प्रकृति का जिस तरह से अंधाधुंध शोषण हो रहा है, वो वाकई चिंताजनक है। तो इसका हल क्या है? वैदिक विचार कहता है, प्रकृति पूजनीय है, शोषण के लिए नहीं। सूर्य, जल, वायु, पृथ्वी, कितनी गहरी बात है। वैदिक सोच हमें सिखाती है कि प्रकृति के ये सभी तत्व पवित्र हैं, इनका शोषण नहीं होना चाहिए। अगर हर एक इंसान सिर्फ पानी बचाना शुरू कर दे, पेड़ लगाए और प्रकृति का सच्चा आदर करे, तो आज का ये क्लाइमेट क्राइसिस अपने आप ही सुलझना शुरू हो जाएगा। हमारा तीसरा भाग है टूटते परिवार, डिजिटल युग में रिश्ते। एक बड़ा फर्क देखिए, अधिकारों की मांग अहंकार और संघर्ष लाती है, जबकि कर्तव्यों का पालन यानी यज्ञ शांति और सद्भाव लाता है। आज हम सब डिजिटली तो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, लेकिन इमोशनली बहुत दूर हो चुके हैं। हर कोई बस अपने अधिकार मांग रहा है और इसी से सारा ईगो और क्लेश पैदा होता है। लेकिन वैदिक यज्ञ का कॉन्सेप्ट हमें सहयोग और सामूहिक जीवन जीना सिखाता है। अगर हर कोई थोड़ा सा त्याग करे और अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाए, तो घर में कितनी शांति होगी। असल में यही कर्तव्यों का पालन यज्ञ का सच्चा अर्थ है। अब बात करते हैं चौथे भाग की, मन पर नियंत्रण, जो है सबसे बड़ी जीत। सच तो यह है कि सबसे बड़ी लड़ाई आंतरिक है। ध्यान भटकना, क्रोध, ईर्ष्या और भय। आज हमारी सबसे बड़ी लड़ाई किसी बाहर वाले से नहीं है, बल्कि खुद अपने दिमाग से है। हमारा ध्यान कितनी जल्दी भटकता है, बस एक मोबाइल का नोटिफिकेशन बजता है और मन काम से पूरी तरह गायब। ऊपर से गुस्सा, जलन और फ्यूचर का डर तो हर पल लगा ही रहता है। वेद हमें इसी अनुशासन और सेल्फ कंट्रोल का पाठ पढ़ाते हैं। अगर किसी ने अपने इस भटकते हुए मन को कंट्रोल कर लिया, तो समझ लीजिए उसने सबसे बड़ी जंग जीत ली। पांचवा भाग, पहचान का संकट। आखिर वास्तविक मूल्य कहाँ है? आजकल बाहरी मूल्य जैसे पैसा, रूप, सोशल मीडिया फॉलोअर्स का बोलबाला है, बनाम आंतरिक मूल्य यानी हमारी आंतरिक स्थिरता और चरित्र। आज हमारी पूरी पहचान बाहरी चीजों पर टिक गई है। अगर सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स गिर जाएं, तो लोग अंदर से एकदम टूट जाते हैं। लेकिन उपनिषद कहते हैं कि भाई, आपकी असली वैल्यू आपके भीतर है। अगर कोई इंसान अंदर से स्थिर है, उसका कैरेक्टर सॉलिड है, तो बाहरी नंबर्स के घटने बढ़ने से उसकी जिंदगी कभी नहीं डगमगाती। ये एक ऐसा कॉन्फिडेंस है जिससे कोई हिला नहीं सकता। चलिए छठे भाग की ओर बढ़ते हैं, कार्यनीति, बिना चिंता के कर्म। परिणामों के डर से पढ़ना या काम करना हमेशा तनाव की ओर ले जाता है,
जबकि सीखने के इरादे से पढ़ना या काम करना सच्ची वृद्धि की ओर ले जाता है। वेद और गीता का ये बहुत ही पावरफुल उसूल है। अपना काम पूरी ईमानदारी से करो, लेकिन उसके रिजल्ट से बहुत ज्यादा अटैच मत हो। अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ फेल होने के डर से पढ़ रहा है या कोई एम्प्लॉय सिर्फ प्रमोशन ना मिलने के डर से काम कर रहा है, तो तनाव पक्का है। इसके बजाय अगर फोकस कुछ नया सीखने और खुद को बेहतर बनाने पर हो, तो असली ग्रोथ वहीं होती है। आज की हाई स्टेक कॉर्पोरेट दुनिया में ये प्राचीन सिद्धांत किसी भी मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी से कहीं ज्यादा असरदार है। 7वां भाग है भ्रम दूर करना, विज्ञान बनाम वेद। विज्ञान बाहर देखता है और पूछता है दुनिया कैसे काम करती है, जबकि वेद भीतर देखते हैं और पूछते हैं मनुष्यों को कैसे जीना चाहिए। इन दोनों को आमने सामने खड़ा करना ही गलत है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। विज्ञान का दायरा बाहर की दुनिया है, वहीं वेदों का फोकस इस बात पर है कि इंसान को अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। एक डॉक्टर हमारे शरीर की बीमारी को तो ठीक कर सकता है, लेकिन मन की बेचैनी, असली शांति और जीवन के असली मकसद का जवाब हमें वेदों से ही मिलता है। हमारा 8वां भाग है ज्ञान को अपनाना, आधुनिक वैदिक जीवन जीना। तो प्रैक्टिकल तौर पर क्या किया जाए? रोज शांति में बैठें, प्रकृति और माता पिता का सम्मान करें, क्रोध पर नियंत्रण रखें, कर्तव्य निभाएं और ज्ञान बांटें। एक मॉडर्न वैदिक लाइफ जीने के ये बहुत ही सीधे और आसान स्टेप्स हैं। रोज सुबह बस कुछ देर शांति से अकेले बैठना, अपने पेरेंट्स और नेचर की रिस्पेक्ट करना और अपने गुस्से को काबू में रखना। सिर्फ मुझे ये चाहिए कि रट लगाने के बजाय अपने फर्ज को ईमानदारी से निभाना और जो भी अच्छा सीखा है उसे दूसरों के साथ शेयर करना। यकीन मानिए, बस ये छोटे छोटे कदम हमारी फास्ट पेस जिंदगी में एक कमाल का बैलेंस ला सकते हैं। अंत में एक बड़ा सवाल, क्या वास्तव में वेदों में कठोर विज्ञान यानी हार्ड साइंस मौजूद था? आज की इस चर्चा में हमने देखा कि वैदिक दर्शन कैसे हमारी रोजमर्रा की मॉडर्न लाइफ की उलझनों को सुलझाता है। लेकिन जरा ठहरिए, क्या हजारों साल पुराने इन ग्रंथों में एस्ट्रोनॉमी, मेडिकल साइंस या गणित के कुछ गहरे रहस्यों भी छुपे हैं? क्या सच में वेदों में हार्ड साइंस की नींव रखी गई थी? अगले विश्लेषण में हम इन्हीं चौंकाने वाले रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। तब तक के लिए इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा।